हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर कुशल मंगल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ में आज आपके सामने लेकर आया हूँ CSR, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए जानते हैं किसे ये एप्लीकेबल है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं और अगर ना किया जाए तो किसे क्या पेनल्टी है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बने रहिए, स्टे ट्यून। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी जो है ना एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। इसको सिंपल वे में कहूं, कंपनी इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर डेवलपिंग अ कंट्री। तो company is a social institution. Why it is a social institution? Because it has a duties and responsibility towards society that call maximization of social welfare and common good. Why? Why? Normally, maximization of social welfare and common good is nothing but a corporate social responsibility for a company. Is that clear? But why the company only should go for the maximization of social welfare and common good for the society, not the other? It is based on Gandhian principle called trusteeship. Let's have a look what is the exact concept of trusteeship. Trust me, it is very interesting. गांधी जी ने बोला कि जो भी बिजनेस हाउसेस हैं वो हैं ट्रस्टी किसके? रिसोर्सेस के। कौन सा रिसोर्स? जो सोसाइटी में अवेलेबल है और उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सोसाइटी में बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन रिसोर्सेस, राइट? तो ये सारे रिसोर्सेस को कौन यूज कर रहा है? बिजनेस हाउसेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, दे एक्सपेक्टेड टू रिटर्न देम बैक इन मैनी फोल्ड। मीन्स किसी भी मोड में वो उसे वापस करने चाहिए फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि फ्यूचर में भी लोग रिसोर्सेस को यूज कर सकें। हमने ही अगर यूज कर डाला तो बाकी हमने किसी के लिए रखा नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि ये जो CSR कंसेप्ट है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा। तो हर कंपनी मतलब ऐसी कंपनी, एवरी कंपनी मतलब इधर प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। यहां पर सीधा बोलोगे एवरी कंपनी। तो एवरी कंपनी जिसका पिछले साल मतलब आज जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आज का फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल ईयर को छोड़कर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, इफ द कंपनी है हैविंग नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ एटलीस्ट, मतलब अगर मिनिमम 5 करोड़ नेट प्रॉफिट है तो CSR एप्लीकेबल है। सर 5 करोड़ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, नेटवर्थ चेक करो, मिनिमम 500 करोड़ होना चाहिए तो तुमको CSR एप्लीकेबल है। सर नेटवर्थ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, टर्नओवर चेक करो, अगर टर्नओवर मिनिमम 1000 करोड़ है तो CSR एप्लीकेबल है। सर ये भी नहीं है तो भैया CSR तुमको एप्लीकेबल नहीं है। तो CSR एप्लीकेबल होने के लिए किसी भी कंपनी का 3 में से एक होना जरूरी है। क्या? नेट प्रॉफिट 5 करोड़ कम से कम, क्या? नेटवर्थ 500 करोड़ कम से कम, और टर्नओवर उसका डबल 1000 करोड़ कम से कम द लास्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अगर इनमें से कुछ है तो CSR एप्लीकेबल है। तो आपको समझ में आ गया किस कंपनी को एप्लीकेबल है। दैट्स ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि मान के चलिए इस कंपनी को CSR मैंडेटरी है। कैसे? नेटवर्थ या नेट प्रॉफिट या फिर टर्नओवर के बेस पर CSR उसको एप्लीकेबल है, CSR प्रोविजन एप्लीकेबल है, तो उसके लिए मैंडेटरी हो गया। तो उसे इमीडिएटली CSR कमिटी कंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी। जी हाँ, क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि भैया कोई ये कमिटी बनेगी तभी तो वो कमिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी काम होते हैं, जो भी ROC से रिलेटेड डील होती हैं, व्हाटएवर CSR से रिलेटेड A से लेकर Z तक के जो भी काम होते हैं वो कौन संभालेगी? ये कमेटी। ठीक है, तो कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में कितने भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए। कितने चाहिए? 3 डायरेक्टर। लेकिन इनमें से कोई एक डायरेक्टर, मान लो मैं ग्रीन वाले को पकड़ रहा हूं, इनमें से कोई एक डायरेक्टर वो होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये भी मिनिमम है। ठीक है, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। एंड यू नो वेरी वेल द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसका
पैक्यूनियरी रिलेशन नहीं होता है, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, मनी रिलेशन नहीं होता है कंपनी के साथ, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो अपने स्किल के बेस पर वो सही डिसीजन ले पाता है, बायस डिसीजन नहीं लेता है। इज दैट क्लियर और नॉट? दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि सीएसआर प्रोविजन अगर आपकी कंपनी को एप्लीकेबल है तो कौन सी कमिटी बनानी पड़ेगी? सीएसआर कमिटी। कम से कम कितने होने चाहिए? 3 डायरेक्टर। उनमें से कम एक डायरेक्टर कौन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसका मॉनिटरी रिलेशन कंपनी के साथ नहीं है, ताकि वो कोई भी बायस डिसीजन न दे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बात आती है सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व है। तो मैं आपको बता दूं, कंपनी लॉ ने सीएसआर पॉलिसी बनाई है, उसमें कई सारी एक्टिविटीज मेंशन्ड हैं। वो एक्टिविटी आप कर सकते हैं, मतलब कंपनी कर सकती है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हैं, मैंने आपको शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश की है। तो कौन कौन सी एक्टिविटी? आप चाहो तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ा सकते हो, मीन्स कंपनी चाहे तो, या फिर कंपनी बोलती है कि नहीं, मैं भूखमरी हटाऊंगा, गरीबी हटाऊंगा, माल न्यूट्रिशन हटाऊंगा, मैं इस पर जोर देता हूं, या दोनों पर जोर देता हूं। एक या एक से ज्यादा कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कंपनी बोलती है कि मैं हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, या फिर ट्रेडिशनल आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, या फिर वुमेन एम्पावरिंग, या फिर जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करूंगा। अब कोई भी कर सकता है, ये सारे काम भी कर सकता है। इज दैट क्लियर और नॉट? ये सब कंपनीज लॉ में बताए गए हैं एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन सीएसआर पॉलिसी, ऐसा बोलकर। नहीं, मैं प्रोटेक्ट करूंगा फ्लोरा एंड फोना, मीन्स एग्रीकल्चर एंड एनिमल। ठीक है कि नहीं, प्लांट एंड एनिमल। आर्ट एंड कल्चर को मैं प्रमोट करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा। नहीं, मैं नेशनल हेरिटेज को संभालूंगा, ये भी वो कर सकता है। कौन? कंपनी। कौन सी कंपनी? जिसको सीएसआर मैंडेटरी है। मैं डे केयर सेंटर बनाता हूँ, मैं लाइब्रेरी बनाता हूँ, पब्लिक लाइब्रेरी, मैं होम या हॉस्टल्स खोलता हूँ वुमेन्स के लिए, मैन के लिए, मैं ओल्ड एज होम्स चालू करता हूँ। कर सकते हैं आप, आपको जो करना है करो। आपको समझ में आ रहा है? देखो ना, आप ध्यान से देखो, सब सोशल वेलफेयर। जहां पर कॉमन गुड की बात आती है, जहां पर सबकी भलाई की बात आती है, वो सारी एक्टिविटी। बेनिफिट टू आर्म्ड फोर्स, यस ऑफ कोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसके लिए काम करते हैं? देश के लिए काम करते हैं। तो जो भी वहां से अनुभवी जो भी सोल्जर्स हैं, उनके लिए कुछ करना, या जो कोई भी शहीद हो चुके हैं उनकी विधवाओं के लिए कुछ करना, या फिर जो भी उनके डिपेंडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए कुछ करना, वो भी कर सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे फंड होते हैं, रिलीफ फंड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे कई प्रकार के इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी फंड होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर भी फंड होते हैं। वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं? फंडिंग कर सकते हो। मतलब ये बात आ रही है कि अगर आप सोच रहे हो कि ये सब ना कर सकूं, तो चलो फंडिंग कर लो, या फिर आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा करो, या फिर आप कोई स्पेशल चीजें पकड़ लो जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, इन्वॉल्वमेंट होगा, वो सब पकड़ लो, लेकिन करो। किसको करना है? जिसको सीएस आर मैंडेटरी है। अंडरस्टूड? तो एक्टिविटी समझ में आ गया आपको? दैट्स ग्रेट। अब बात आती है कि भैया पेनल्टी, सॉरी, पेनल्टी से पहले अमाउंट। अब इससे पहले आपने एक्टिविटी देखी ना, कमिटी बन गई, कमिटी ने देख लिया इतने सारी एक्टिविटीज हैं, चलो हम ये सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कर लिया। अब बात आती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें। कंपनी गवर्नमेंट से पूछ रही कि सर आपने हमको बोल तो दिया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लागू है, अब आप ये भी बता दो हमें कितना पैसा कम से कम लगाना पड़ेगा ये सब वेलफेयर करने के लिए। तो कंपनी लॉ बोलता है, बताता हो ना, लिखा है, हमने लिखा है। तो जिससे भी सीएसआर मैंडेटरी है, वो कंपनी हर साल कुछ पैसा स्पेंड करेगी सीएसआर एक्टिविटी में। कितना? पिछले 3 साल का, मतलब इस साल अगर वो एक्टिविटी में पैसा लगाना चाहती है तो पिछले 3 साल का वो प्रॉफिट देखेगी, पिछले 3 साल का प्रॉफिट। ठीक है, इसको निकालकर टोटल प्रॉफिट बनाएगी और डिवाइड बाय 3 करेगी, तो क्या बन जाएगा आपका? एवरेज नेट प्रॉफिट बन जाएगा। तो जो भी अमाउंट आएगा उसका मिनिमम 2% आपको लगाना है। ठीक है, मान लो, ऐसे बोल रहा हूं, मान लो 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, तो टोटल कितना हो गया? 30 करोड़। तो 30 करोड़ डिवाइड बाय 3 कितना हो गया? 10 करोड़। तो 10 करोड़ का मिनिमम 2%, आपको पूरा लगाना लगा लो, लेकिन मिनिमम 2% आपको सोशल एक्टिविटी में लगाना होगा। अरे बॉस, करोड़ों में लोग कमाते हैं, तो करोड़ों में ये सब एक्टिविटीज होती हैं।
इज दैट क्लियर और नॉट? दैट्स ग्रेट। ठीक है, आपको पता होगा तो शिक्षा स्कूल करके हिंदुस्तान यूनिलीवर ने चालू किया है, ये सब उसी के अंदर आते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी हैं। चलो अब बात आती है कि ये जो CSR प्रोविजन है कि कमिटी बनानी पड़ेगी, एक्टिविटी फॉलो करनी पड़ेगी, इतना पैसा लगाना पड़ेगा, अब ये पैसा किस तरह से लगाया है, सब कुछ जो है गवर्नमेंट को अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं भी आपने गड़बड़ की, लोचा किया, तो भैया पेनल्टी के लिए तैयार रहने का। तो पेनल्टी किस किस के लिए? वो कंपनी जिसको CSR मैंडेटरी था, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो उसको पेनल्टी है। और जो कोई भी ऑफिसर बोलेगा तो कोई भी ऑफिसर, इंक्लूडिंग अपना जो CSR का कमिटी है, एम्प्लॉई है, जो कोई भी CSR में इन्वॉल्व है, उन्होंने कोई भी लोचा किया तो भैया तुमको पेनल्टी है। क्या? तो अब देखो पेनल्टी क्या है, कंपनी को क्या पेनल्टी है। कंपनी बोलेगा तो आर्टिफिशियल कंपनी इसको जेल में नहीं डाल सकता, लेकिन इससे पैसा जरूर ले सकता है। तो भैया तेरे से मैं कम 50,000 तो लेगा, और ज्यादा से ज्यादा 25 लाख तक ले सकता है। तो चुपचाप काम करने का, नहीं तो इतना पैसा लेगा, मिनिमम 50,000 to 25 लाख। किसके लिए? कंपनी विच इज इन डिफॉल्ट। और उसके साथ साथ किसी भी ऑफिसर को नहीं छोड़ेगा। मान लो 10 ऑफिसर डिफॉल्ट में, तो 10 के 10 इधर आओ रे बाबा, तेरे को फाइन भी लगाएगा। फाइन कितना है? मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख, मतलब 5 लाख तक तैयार रखने का। कम से कम 50,000 तेरे जेब से जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख तक जाएगा तैयार रहने का, अगर तूने फॉल्ट किया तो। नहीं तो तेरे को जेल में डालेगा। चल, तेरे से पैसा नहीं लेगा, तुम्हें जेल में जरूर डालेगा। और मैक्स टू मैक्स 3 साल का जेल तैयार रहने का, मैक्स टू मैक्स 3 साल के लिए तैयार रहने का। नहीं तो मेरा ज्यादा मन किया ना, कोर्ट का ज्यादा मन किया, गवर्नमेंट को ज्यादा प्यार आया तेरे ऊपर, तो वो दोनों का दोनों तेरे ऊपर चार्ज कर देगा, पैसा भी लेगा और जेल में भी डालेगा। तैयार है क्या सर? नाम किसको खराब करना है सर? यस, ये याद रखना कभी भी कि कंपनी कभी भी अपना नाम नहीं खराब करती है। समझ में आ रहा है? तो वो डेफिनेटली इन सब पेनल्टी से बचती है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो आई बिलीव आपको समझ में आया कि CSR की एप्लीकेबिलिटी, एक्टिविटी और पेनल्टीज क्या है। तो चलो इन सब चीजों को शॉर्ट में एक बार फटाफट याद कर लेते हैं बॉस, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो एक चीज याद रखना, CSR अपने इंडिया में मैंडेटरी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। और व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी? वी नो वेरी वेल with the help of Gandhian principle trustship that maximization of social welfare and common good। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। चलो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR प्रोविजन किसको है कि पिछले साल नेट प्रॉफिट अगर 5 करोड़ है, या फिर नेट वर्थ 500 करोड़ है, या टर्नओवर 1000 करोड़ है, तो आपको CSR एप्लीकेबल है। अगर आपको CSR एप्लीकेबल है तो आपको CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, और CSR कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे, और उनमें से एक कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। और एक्टिविटी कौन कौन सी? बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, आप ये सब देख सकते हैं, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये सारी की सारी एक्टिविटी में से कोई भी एक्टिविटी आप ले सकते हैं और खुद से कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे तो फंडिंग का काम करो, है ना? तो ये सारी एक्टिविटी हैं। और अगर जो भी कुछ बताया गया अगर आपने नहीं बराबर तरीके से किया तो पेनल्टी लगेगी। लेकिन उससे पहले ये सारी एक्टिविटी करने के लिए पैसा कितना लगेगा? तो भैया बोलता है कि भैया जिस कंपनी को CSR मैंडेटरी है, उसे हर साल CSR में पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट निकालना होगा, और उसका मिनिमम कम से कम 2% तो लगाना होगा। और अगर आप ये सब चीजें सही तरीके से फॉलो नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कंपनी को तो लगेगी और ऑफिसर को भी लगेगी। पेनल्टी कंपनी है तो भैया तेरे को जेल में तो डाल नहीं सकता, फाइन जरूर लगाऊंगा, कम से कम 50,000 जरूर लूंगा तुझसे, और मैक्सिमम 25 लाख तक जाऊंगा। और ऑफिसर तेरे को तो मैं पैसा भी लेगा, जेल में भी डालेगा, और मन किया ना दोनों कर डालेगा। ठीक है, तो पैसा तेरे से लेगा ना 50,000 कम से कम लेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख तक तैयार रहना, नहीं तो 3 साल के लिए ज्यादा से ज्यादा जेल, और मेरा मन किया ना मैं भाई शपथ दोनों देगा तेरे। तो समझ में आ रही कि नहीं बातें? यस, दैट्स ग्रेट। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर पेनल्टीज भी कितनी ज्यादा तगड़ी है। तो दोस्त मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। टेक केयर।